गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, परंतु पश्चिम दिशा में फैला हुआ घना जंगल गांव वालों के लिए भय का कारण था। कहते थे कि उस जंगल में दिन तो सामान्य लगता है, पर रात ढलते ही वहां अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। उस जंगल के बीच में एक विशालकाय पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ों ने जमीन को जकड़ रखा था। उस पेड़ के बारे में मान्यता थी कि वहां एक यक्षिणी का वास है। यक्षिणी पहले तो अत्यंत सुंदर और मोहक रूप में दिखाई देती, लंबे बाल, चमकती आंखें और ऐसी मुस्कान जो किसी का भी मन मोह ले। लेकिन असली रूप देखने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। उसके दांत नुकीले थे, आंखें अंगारे की तरह चमकती थीं और उसकी आवाज किसी दहाड़ से कम नहीं लगती थी। गांव वाले डर के कारण रात में जंगल की ओर कदम भी नहीं रखते थे। वे कहते थे, जिसने यक्षिणी को देख लिया वो कभी जीवित वापस नहीं लौटा। साहसी युवक का आगमन। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बहादुर और निडर था, लेकिन साथ ही बहुत जिज्ञासु भी। जब उसने यक्षिणी की कहानियां सुनी तो उसके मन में रहस्य जानने की इच्छा जागी। उसने ठान लिया कि वो जंगल जाएगा और सच सामने लाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा रात में वहां मत जाना, यक्षिणी से सामना हो गया तो जान नहीं बचेगी। पर अर्जुन नहीं माना। वो बोला, अगर ये सच है तो हमें डर में जीना छोड़ना होगा, और अगर ये केवल अंधविश्वास है तो मुझे इसे साबित करना होगा। अंधेरी रात और पहली झलक। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद और तारे दोनों गायब थे। चारों ओर घुप अंधेरा था। हाथ में जलता दीपक और कमर में छोटा सा खंजर बांधकर अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही हो। झिंगुरों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट दिल दहला देने वाली लग रही थी। अचानक उसे लगा किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा, अर्जुन। वो चौंक गया। चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम हो, लेकिन जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, दीपक अचानक बुझ गया। अब अंधेरे में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, अर्जुन इधर आओ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने देखा पेड़ के नीचे सफेद वस्त्रों में लिपटी एक स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा अद्भुत सुंदर था, बाल जमीन तक फैले हुए और आंखों में अजीब चमक। यक्षिणी का असली रूप। वो औरत धीमे कदमों से अर्जुन की ओर बढ़ी। उसकी चाल में अजीब लय थी, जैसे हर कदम के साथ पूरी धरती कांप रही हो। अर्जुन मंत्र पढ़ते हुए पीछे हटने लगा, पर यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, आओ मेरे पास आओ। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि अर्जुन अनजाने ही उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर औरत के पैरों पर गई। वे उल्टे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गया कि ये वही यक्षिणी है जिसकी कहानियां उसने सुनी थी। अचानक उस औरत की मुस्कान बदल गई। उसका चेहरा विकृत होने लगा। आंखें लाल हो गईं, मुंह से खून टपकने लगा और नुकीले दांत चमक उठे। उसने जोर से चीख मारी, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। मौत का खेल। यक्षिणी ने अर्जुन पर झपट्टा मारा। अर्जुन ने तुरंत खंजर निकाला और वार किया, लेकिन खंजर जैसे ही उसके शरीर से टकराया धुएं में बदल गया। अर्जुन के पैरों तले जमीन कांपने लगी। वो भागने लगा, पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और चीखें थी। कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती तो कभी किसी औरत की करुण पुकार, लेकिन हर आवाज उसी यक्षिणी की थी। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे को पकड़ा है। वो पीछे मुड़ा। यक्षिणी का विकृत चेहरा ठीक उसके सामने था। उसकी सांसें इतनी ठंडी थी कि अर्जुन का शरीर सुन्न होने लगा। उसने मंत्र का जाप शुरू किया। तभी यक्षिणी चीखी और उसके चारों ओर अग्नि का गोला प्रकट हो गया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। अंत और रहस्य। अगली सुबह गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें अर्जुन का दीपक और टूटा हुआ खंजर मिला, पर अर्जुन कहीं नहीं था। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है। कभी कोई जंगल से गुजरता है तो उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। और यक्षिणी, उसकी कहानी अब और भी भयानक हो चुकी थी। कहते हैं अब वो अकेली नहीं है। अर्जुन की आत्मा को उसने अपने वश में कर लिया है। अब जंगल में कभी स्त्री की हंसी सुनाई देती है तो कभी युवक की करुण पुकार। गांव के लोग आज भी रात को उस जंगल की ओर नहीं देखते। उनकी मान्यता है कि जो लालच, जिज्ञासा या घमंड लेकर उस जंगल में प्रवेश करता है, यक्षिणी और अर्जुन की आत्मा मिलकर उसका शिकार बना लेते हैं।
दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।